तो भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया। भगवान बोले इधर आइए। प्रभु ने हनुमान जी को पास में बुलाया। क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि राम जी ये जान रहे हैं कि जा भले सब रहे हो, परंतु कार्य तो मेरे हनुमान ही करके हमारे पास लौटेंगे। इसलिए प्रभु ने केवल श्री हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए, सिर पे प्रभु ने हाथ फेरा, दुलार किया है। उसके बाद अपनी संध्या वाली सोने की राम नाम लिखी हुई मुद्रिका प्रभु ने निकाली, हनुमान जी को दिया और कहा, हनुमान बहु प्रकार सीतहि समुझाय, कही पल बिरह बेगी तुम आए। राम जी ने श्री हनुमान जी से कहा कि अनेक प्रकार से विरह बल बताकर हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। विरह समझते हैं? विरह, सीता के विरह में मैं कैसे जी रहा हूं ये बताइए। अब यहाँ बात समझिए, हनुमान जी को भगवान ने इतना दुरूह कार्य सौंप दिया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज का जाने हो कि पत्नी का विरह क्या होता है? आप कहिए, हनुमान जी का जाने की पत्नी पास में लोगों को कैसा लगता है? तो ब्रह्मचारी है और भगवान ने कहा कि मेरे विरह को बता कर आइएगा। क्या बताइएगा? ये नहीं बताया। भगवान ने कह दिया आपने विवेक से बताइए। हनुमान जी बता पाएंगे? हनुमान जी ही बता पाएंगे। क्यों? समझिएगा, आपके विषय में ठीक से वही बता सकता है जो आपके पास नहीं रहता है। फिर जिसका मन आपके पास रहता है वो आपके विषय में सब बता सकता है। मन, कई लोग शरीर से दूर रहते हैं, मन से पास में रहते हैं। कई लोग पास में नहीं रहकर मन से बहुत दूर हो जाते हैं। प्रभु ने कहा, हनुमान जी आइए, मेरा विरह बल बताकर सीता जी को शीघ्र वापस आइए। हनुमान जी प्रणाम करके कपियों को लेकर चले। एक तपस्विनी मिली स्वयं प्रभा जी, उन्होंने अपनी तपस्या के बल से समस्त कपियों को समुद्र के किनारे भेजा है। अंदर समुद्र का पानी देखे रोने लगे, आगे अब डूब के मर जाएंगे, रास्ता समाप्त, बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे पीछे। अब पीछे भी मरना है, आगे भी मरना है, अब क्या करेंगे? बोले हम लोग जब तक सीता जी मिलेंगे नहीं यही किनारे बैठे रहेंगे। सारे कपी बांधर बैठ गए। श्री राम जी समझाने लगे, चिंता न करिए, भगवान का कार्य भगवान करते हैं, हम और आप निमित्त मात्र केवल हैं। कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा, अधीर न होइए। जहां ये कपी लोग वार्ता कर रहे हैं वहीं ऊपर पर्वत की गुफा में, पहाड़ की कंदरा में जटायु जी के भाई संपाति बैठे। सूर्य के पास चले गए थे तो दोनों पंख जल गए थे। पंख के बिना कहीं जा नहीं पाते थे, इसलिए कई दिनों से भूखे हैं। आवाज सुनाई पड़ी नीचे, देखी इतने सारे बानर। संपाति बोले, ब्रह्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, कई दिनों से भूखा था मैं, आज नीचे इतने बानर आ गए, आज सबको खा जाऊंगा। अंदर बोले, प्रभु अभी हम लोग बोले कि ना आगे मरेंगे ना पीछे मरेंगे, तब तक आपने यही मारने की व्यवस्था बना दी हम लोग। एक ये गिद्ध है और एक जटायु जी महाराज गिद्ध थे जिन्होंने राम काल में प्राण का त्याग कर दिया। संपाति बोले, जटायु मेरे भाई थे, क्या हो गया मेरे भाई को? श्री राम जी ने पूरी कथा सुनाई। कपियों के द्वारा समुद्र के किनारे जाकर जटायु को संपाति ने जल से तर्पण किया है, तिलांजलि दी है अपने भाई को। आप दर्शन करिए, हम उस संस्कृति में जन्म लिए हैं जहां एक भाई, एक पक्षी भी अपने भाई पक्षी का तर्पण करता है, तिलांजलि करता है। अपनी कथा सुनाए और कहे कि चंद्रमा नाम के मुनि ने कहा है कि जब राम जी के दूतों का दर्शन होगा तो तुम्हारे मन में नए पंख निकल आएंगे। जामुन जी बोले, संपाति जी हम ही लोग राम जी के दूत हैं। और जैसे पता चला संपाति के शरीर में नया पंख निकल गया, ऐ पंख फुला के संपाति लगे नाचने वहीं पर जैसे पंख मिले। जामुन जी बोले, आपका काम हो गया ना, आप हमारा काम करिए। गिद्ध बहुत दूर तक देखते हैं, देखिए कहीं सीता जी दिखाई पड़ रही है पानी में आपको कहीं? संपाति जी बोले, रोज देखता हूं सीता जी को। अरे कहां है? हमको तो नहीं दिखाई दे रही है। संपाति बोले, मुझे दिख रही है। मैं देखा हूं तुम मनाही गिद्धहि दृष्टि अपार। मुझे दिख रही है समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष नीचे वो सीता जी की बैठी हुई है। मुझे दिख रही सीता जी। जामुन जी बोले, और हेल्प कीजिए हम लोगों को। और नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ भयं न करतहूं कछु सहाय तुम्हारा। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो जरूर सहायता करता, ये काम कर सकता हूं। आप लोगों में से कौन वहां तक जा सकता है ये बता दूंगा। जामुन जी कौन जाएगा? बोले, एक छलांग लगाकर जो 100 योजन की दूरी तय कर सकता है वही राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। कितनी दूरी? 100 योजन समझते हैं? एक योजन में 12 किलोमीटर होता है। कितना? 100 योजन में कितना हो गया? बंबई 12,000 1200 हो जाता है। हम लोग कथा गाते कभी लक्ष्मण जी का जगह राम जी निकल जाते हैं, कोई बात नहीं। 1200 किलोमीटर बंबई से 1200 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा शहर होगा? हाँ, लखनऊ। अच्छा ये प्रयागराज, कौन मान लीजिए प्रयागराज मान लीजिए।
संपाति बोले जो बंबई में छलांग मारेगा और जाकर तीर्थराज प्रयाग में उतरेगा, इतनी लंबी जो छलांग लगाने की शक्ति रखता है, वही राम जी का कार्य पूर्ण करके लौटेगा, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। 100 योजन की छलांग बोल के तो चले गए संपाति। अभी सारे कपि लोग आपस में बैठ कर मीटिंग शुरू किए, कौन जाएगा वो इतना दूर, कोई मार सकता है क्या 100 योजन की छलांग। एक कपि बोला हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे। दूसरा बोला तुम 20 क्या मारे, हम 30 मार के बैठे हुए। तब तक एक कपि और जोश आया, बोले हमारा 50 लिखिए, हम 50 योजन मार सकते हैं। जामुन जी देखिए सब तो धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50। जैसे 50 योजन कहा, श्री जामुन जी बोले शाबाश, कोई तो वीर मिला था दूर तय करने वाला, बहुत सुंदर। और कोई यहाँ बैठा है वीर जो 50 योजन के आगे जा सकता है। एक कपि बोला 70 योजन चला जाऊंगा। बोले बहुत सुंदर, क्या बात है, 70 योजन का वीर मिल गया, और हिम्मत बनिए, और कोई वीर जाएगा। तब तक ये वीर पूरा दम भर रहा, जल्दी बोलो कितना जाओगे। उसने कहा मैं 90 योजन चला जाऊंगा। बोले बस पहुंचने वाले हो आप, 90 के बाद 100 होता है। कोई वीर बैठा है और हिम्मत बांध देगा, 90 के आगे चला जाएगा, हिम्मत भरिए। 90 वाला वीर पीछे बोले हम चले जाएंगे, रुको दूरी ना, कहां चले जाओगे, 90 नहीं 99 योजन भी जाओगे तो पानी में डूब जाओगे, 100 योजन जाना है। क्या यहाँ 100 योजन जाने वाला एक भी वीर नहीं बैठा है। सारे कपि अपना अपना सिर नीचे कर लिए। जामुन जी बोले अपने आप को युवा कहने में आप लोग को लज्जा नहीं आती है, आप लोग युवा है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, पहले के समान शरीर में बल नहीं है मेरे। युवा अवस्था यदि मैं होती तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। मेरी युवा अवस्था में भगवान वामन रूप धारण करके बलि को बांधने आए और त्रिविक्रम रूप जब भगवान ने लिया था, उस बढ़े हुए स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवा अवस्था थी। जवानी को जब ललकारा ना तो अंगद बोले जामुन जी मैं जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकता हूं। जामुन जी मन में सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओ तो बीच में काहे बोल रहे हो, जाना नहीं है, लौट के आना भी है। अच्छा आप बताओ जाना किसको है, जिसको जाना है वो चुप बैठा है, और जिसको जिसको नहीं जाना है वो सब अपना अपना बल बता रहे हैं। 50 योजन, 30 योजन, 40 योजन, 70 योजन, 90 योजन चला जाऊंगा, नहीं पाऊंगा, वन वे एंट्री है केवल मेरी। ये क्या है, जिसको कुछ नहीं करना है केवल बोलता रहता है। यहाँ भी 2 लोग होंगे, हम जानते नहीं है, लेकिन हमेशा अनुमान लगा के बोल रहे हैं। हर समिति में भगवान 2 लोगों को भेज रखते हैं, उनका काम है खाली फूफा बन के प्रचार करना अपना। हम वही पहाड़ उठाए हैं, जहां मीडिया वाला कैमरा लेके आए तुरंत तिलक लगा के खींचिए, हम सब करा रहे हैं, हम नहीं है। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कुछ नहीं करना खाली फोटो खिंचवाता है, पेपर में अपना नाम छपवाता है बस। करने वाले को कहां पूछ सकते हो। हनुमान जी को जाना है, हनुमान जी मौन बैठे हैं। श्री जामुन जी जाकर बोले कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक भी ज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक भी ज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन बोलिए जो नहीं होई तात तुम पाहे, जो नहीं होई तात तुम पाहे। जामुन जी बोले बजरंग बली आप क्यों मौन है, आप तो कहिए जाएंगे ना आप। हनुमान जी आंख बंद करके सिर से राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जामुन जी बोले आप पवन पुत्र हैं, पवन देवता के समान आपका बल है और वेग है, संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपके लिए संभव है, आप नहीं कर सकते हैं। कहिए बजरंग बली जाएंगे ना पार। हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री जामुन जी बोले आप यहाँ कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन करने का समय है, आप क्यों आए हैं, आपको याद है। हनुमान जी बोले नहीं याद है। श्री जामुन जी स्मरण दिलाए आप यहाँ पर एक काम के लिए आए हैं केवल, राम काज लगी तब अवतारा सुनतहि भयो पर्वताकारा, राम काज लगी तब अवतारा सुनतहि भयो पर्वताकारा। जामवंत जी ने कहा आपका अवतार केवल और केवल राम जी का कार्य करने के लिए हुआ है और उसी राम कार्य के लिए आपको बुलाया जा रहा है बजरंग बली। हनुमान जी सुने कि राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार भगवान के कार्य के लिए हुआ है, सुनने की देर की सुनतहि भयो पर्वताकारा। हनुमान जी अपना आकार बढ़ाने लगे, बढ़ते बढ़ते हनुमान जी महाराज इतना विशाल आकार बना लिए मानो कपियों के आगे पर्वत खड़ा हो गया हो, सिंह की आवाज में धारने लगे।
सारे कभी हनुमान जी को ऐसे देखने लगे। हनुमान जी बोले जामवंत जी तुरंत बताइए, आपने कहा कि कोई समुद्र को पार नहीं कर पाया, मैं पार नहीं करूंगा। मेरा आकार देखिए, खेल खेल में लाख जाऊंगा, समुद्र को जाऊंगा और कहिए तो आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ लपेटकर रण में समाप्त कर दूंगा, नहीं तो कहिए पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर और बीच समुद्र से लेकर आपके सामने किनारे पर लाकर रखूंगा। क्या करूं मैं, क्या करूं? रावण को मारूं, रावण सेना दोनों को मारूं कि लंका को उठाकर यहां पर ले आऊं? क्या तुरंत बताइए, जो बताइए वही करूंगा। जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए, नी डाउन थैंक यू नी डाउन, नीचे आइए। आप न रावण को मारेंगे, न सेना को मारेंगे, न लंका को यहां ले आएंगे। हनुमान जी बोले फिर करूंगा क्या? बोले केवल ही काम, इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सीतहि देखि कहो तुम आए, सीतहि देखि कहो तुम आए, सीतहि देखि कहो तुम आए। आज नए जीन्स, कल मेकअप का पार्सल, फिर सोचा देखिए चल के आना है। श्री जामवंत जी ने कहा चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और आके राम जी को बताइएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को पकड़ के 2-3 फड़ी बिना मारे चलाऊंगा? नहीं, डोंट टच हिम, रावण को छुइएगा भी मत, उसके लिए रघुनाथ जी स्वयं में पर्याप्त है, हम लोग तो केवल कौतुक के लिए रहेंगे। कपि से न संग संहारे निशिचर, राम सीतहि हानि है, लोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावनी, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावनी, रघुवीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गावई, रघुवीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। श्री जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी कपियों की सेना साथ में जाएगी, राम जी ही निशाचरों का संहार करेंगे और राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। नारद आदि मुनि भगवान के इस यश का गुणगान करेंगे और जो भगवान की इस कथा को सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा, वो अंत में एक दिन भगवान के परम पद को प्राप्त कर जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आगे की कथा श्री सुंदरकांड में प्रवेश करती है। आप में से कितने लोगों को सुंदरकांड याद है? अरे वाह, पूरा याद है? पूरा कितने लोगों को याद है? कितने लोग सप्ताह में एक बार पढ़ते हैं सुंदरकांड? रोज वाले हैं, बहुत सुंदर। हमको याद नहीं, हम तो देख के गा रहे हैं। देखिए आज विश्राम सत्र है, आज की कथा सुबह निर्धारित हुई, मुझे ये आशा नहीं थी कि आधा पंडाल भी भरेगा आज, लेकिन भरना तो छोड़िए, आप लोग ओवरफ्लो कर दिए नित्य की भांति। यही आपकी निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति को दर्शाता है कि आप कितने भगवान की कथा के रसिक श्रोता हैं। सुंदरकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति पदम, पहला श्लोक। दूसरे श्लोक में नान्यास प्यार होते हृदय स्मृति सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रेक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम गुरुमानसं च। तीसरे श्लोक में हनुमान जी के 8 स्वरूप का स्मरण किया। कितने रूप का? 8, गिनते जाइए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम तनुज वन कृशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि रघुपति वर दूतम वात जातम नमामि। श्रीमान जी कृष्ण स्वरूप का वंदन करके गोस्वामी जी कथा प्रारंभ करते हैं जामवंत जी की बात से। कौन सी बात? जामवंत जी की ये बात कि आप कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप जाएंगे और सीता जी को देख के चले आएंगे। ये बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। जामवंत के भजन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए, जगी मुनि परिथे मोह भाई सहि दुख कंदन मूल फल पाई, जब लगे आओ सीतई देखी कोई निकाल कोई हर्ष भी
सब निकहु माथा कहीं नाई सब निकहु माथा चलो हरसिय धरि रघुनाथा चलो हरसिय धरि रघुनाथा सिंधु तीरे कबूधर सुंदर तीरे कबूतर सुंदर हरि कौतुक कूटि चढ़े उताओ पर कूटि चढ़े उताओ बार बार रघुवीर समारी बार बार रघुवीर समारी कर के पवन तनय बल भारी कर कौ पवन तनय बल भारी जहि गिर चरण तेरी हनुमंता जहि गिर चरण तेरी हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमिय मोह रघुपति कर बाना जिमिय मोह रघुपति कर बाना एहि माति चले हनुमाना एहि भांति चले हनुमाना जय निधि रघुपति दूत विचारे चले निधि रघुपति दूत विचारे जय मैनाथ होहि सम्हारे जय मैनाथ होहि सम्हारे जय मैनाथ होहि सम्हारे हनुमान कहि परसा कर तुम कीन प्रणाम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां निशान बात पवन सुत देवन देखा पवन सुत देवन देखा जाने कहु बल बुद्धि विशेखा जाने कहु बल बुद्धि विशेखा सुरसा नाम अहिन कै माता सुरसा नाम अहिन कै माता पकैन आय कहि तेरी माता आय में आज सुनन मोहि दीन हारा आज सुरन में दीन हारा सुनत बकन कहा पवन कुमारा बकन कहा भैया कुमारा राम काज कर फिर मैं आवो राम काज कर फिर मैं आवो सीता कहि सुधि प्रभु सुनावो सीता कहि सुधि प्रभु सुनावो तब तब बदन पैठियों आई तब तब बदन पैठियों आई सत्य कहूँ मोहि जान दिनाई सत्य कहो मोहि जान दे माई कौने उदतन दे नहीं जाना कौन जतन दे नहीं जाना कृष्ण मोहि कहे हनुमाना मोहि करे हनुमान दूतन भर कहि बदन पसारा दूतन भर के बदन पसारा पितन की न गुण विस्तारा की नदुन विस्तारा सोरह जो जन्म कहि भयो सोरह जो जन्म कहि भयो। पांच तवस्त भयो सुरता बदन बढ़ावा सुरता बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा आज धून करे हो दिखावा ऐसा जो जन ध्यान कीना जो जगते यान सीना अति लघु रूप पवन सुत लीना तेरा रूप पवन सुतलीना बैठ पुनि बाहिर आवा बैठे कोई बाहर आवा मांगा विदाना चिरनावा आगा विदा पाई सिरनावा मोहि सुरन जहि लागे पठावा कोई सुना न तेरी लाज पठावा उज्ज्वल मरम तोर मैं पावा उज्ज्वल परम तोर मैं पावा उज्ज्वल परम तोर मैं पावा उज्ज्वल परम तोर जो जन भरते बदन पसारा कपितन कीन दुगुन विस्तारा तन की नदुन विस्तारा सोरह जो जन मुक्ति भयो सोरह जो जन महाराज तुरत पवन सुत बत्तीस भयो जस जस सुरता बदन बढ़ावा सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा आस दोन कवि रूप दिखावा सत जो जन तहि आनन कीना सत जो जन तेरी आनन कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना अदिल रूप पवन सुतलीना अदन पैठ पुनि बाहिर आवा मदन पैठ पुनि बाहर आवा मांगा विदाना चिरनावा आगा विदाता ही सिरनावा मोहि सुरन जहि लागे पठावा कोई सुरन देहि लाज पठावा उज्ज्वल मरम तोर मैं पावा उज्ज्वल परम तोर मैं पावा उज्ज्वल मरम तोर मैं पावा उज्ज्वल परम तोर मैं पावा 2025 है श्री हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? यही रहिएगा, जाइए सीता जी का पता लगाकर चुपचाप चले आइए। हनुमान जी कपियों से कहते हैं, देखिए मैं जा रहा हूं प्रभु कृपा से, लेकिन आप लोग न जाइएगा। कब तक? जब तक मैं पता लगाकर वापस न आ जाऊं तब तक। क्यों? हनुमान जी सोचे यदि मैं पता लगाने गया और ये सारे लोग भगवान के पास लौट जाएं और पता लगा के जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान जी ने पता लगाया है। और सोचे यदि पता लगा कर आऊंगा और सबको लेकर भगवान के पास जाऊंगा तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है, इसलिए बोले जाइएगा मत। भगवान का भक्त वही है माई बाप जो अपनी उपलब्धि को अपनों में बांट दे। स्वयं टोपी ना पहना जाए,
आयोजनों में कई लोग यही बताने में परेशान रहते हैं कि हम ही तो सब कर रहे हैं महाराज, हम ही सब कर रहे हैं। अच्छा, उनकी बात सुन के हंसी भी आती है। हाँ जी जी, आप ही तो सब कर रहे हैं, आप ही करता धरता है। थोड़ी और कृपा हो जाती तो हमको भी ना आना पड़ता, आप ही कथा भी बांट देते। उपलब्धि को बांटने का स्वभाव बनाइए। अपना नाम न लिखवाइए, लिखवाना है तो समाज का नाम लिखवाइए कि पूरे समाज ने मिलकर किया है। ये भक्त का लक्षण है, ये भक्त का स्वभाव है। हनुमान जी बोले आप लोग जाइएगा मत, यहीं रहिए। हनुमान जी प्रणाम करके एक सुंदर नाम के पर्वत पर कूद के चढ़े और बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। बार बार रघुवीर संहारी, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, करके उपौन कहे बलधारी। हनुमान जी जैसे सुंदर नाम के पर्वत से ऊपर उड़े, यहाँ दर्शन करिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन कहते हैं सिद्धांत में, गति के तीसरे सिद्धांत में, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जहाज जितने फोर्स से आगे जाता है उतना फोर्स थ्रस्ट पीछे छोड़ता है। हनुमान जी जिस फोर्स से ऊपर गए उतना फोर्स नीचे छोड़े। गोस्वामी जी कहते हैं क्या हुआ, जैसे हनुमान जी गए चले उसोगा पाताल तुरंता, पाताल तक सब खड़बड़ा गया हनुमान जी के जाने। समुद्र में से मैनाक नाम के पर्वत निकल के बोले हनुमान जी हम आपके बाबूजी के मित्र हैं पवन देव के, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। हनुमान जी बोले रेस्ट, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा बेसा। जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लूंगा तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। चल पड़े। कंपन कहां तक गई थी? पाताल तक। उसी पाताल में देवता रावण के डर के मारे छिपे हैं। जब पाताल में कांपने लगा सब कुछ तो देवता डर के कहीं रावण तो नहीं आ रहा है। एक देवता पता लगाकर बोले रावण नहीं आ रहा है, लेकिन हनुमान जी जा रहे हैं लंका की ओर। देवताओं को श्री हनुमान जी के बल बुद्धि पर विश्वास नहीं है। परीक्षा लेने के लिए सुरसा जी को भेज दिया। किसको भेजा? आके खड़ी हो गई सामने, बोली देवताओं ने भोजन दिया है, मैं तुमको खाने आई। हनुमान जी बोले माई बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, प्रभु का काम करके अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। बोले नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले मुंह खोलो। आपको पता है कितना बड़ा उसने मुंह खोला था अपना? 1 योजन का। 1 योजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी 2 योजन को हो गए 24 किलोमीटर लंबे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 9 या 10 किलोमीटर के आसपास है। पहले बार में उसने एवरेस्ट से भी बड़ा खोल दिया हो। 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी 24 किलोमीटर के हो गए 2 योजन। फिर सुरसा 4, हनुमान जी 8। हनुमान जी डबल आते गए 50 योजन। हनुमान जी 100 और खोलो। तो स्वामी जी कहते खोलते खोलते उसने 100 योजन का मुख खोल दिया। ये जो मुख खुला रहा उसका, इसकी लंबाई थी 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोची यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई 2500 किलोमीटर हो जाएगी। अब मैं 2500 किलोमीटर का हुआ तो हमारा दाहिना हाथ राम जी के पास और बायां हाथ सीता जी के पास। फिर भगवान सोचेंगे हनुमान जी कर रहे हैं।
अब क्या गारंटी है कि मेरे 200 योजन होने के बाद ये 300 योजन का नहीं होगी? कोई गारंटी है? नहीं। हनुमान जी बोले अब बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी ने अति लघु रूप, लघु नहीं अति लघु रूप बना लिए और उसके मुख में गए। आधा घंटा उसके पेट में रहे। सब हनुमान जी भीतर देखे लीवर ठीक है कि नहीं, इसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम, किडनी उडनी सब ठीक ठाक, जो समस्या थी गदा भाज उसके सब भीतर ठीक ठाक करके हनुमान जी बाहर निकल गए। कोई कहा महाराज हनुमान जी भीतर गए तो उसने मुंह बंद क्यों नहीं किया? देखिए कोई छोटा मुंह नहीं खोलिए कि पट से बंद हो जाएगा। 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोल के बैठी है। हवाई जहाज की स्पीड से मुंह बंद करना शुरू की थी वो। अभी हवाई जहाज की गति कितनी होती है? 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी आधे घंटे में वो आधा ही बंद कर पाई थी बेचारी अपना मुख, तब तक हनुमान जी पेट में से जाके बाहर निकल गए और प्रणाम करके बोले अब तो आपके पेट में जाकर आया हूं, अब भी खाओगी? बोली मैं खाने नहीं आई थी, देवताओं ने आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? बोली बढ़ा हुआ रूप देखकर बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं। राम काज सब करे रहो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले आशीर्वाद दे। ये प्रसंग कहता है माई बाप, जीवन में जब समस्याएं समाप्त होने का नाम न लें